हेलो साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल में। हम रोज़ाना की तरह इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस और इंग्लिश को किस तरह से आसानी से सीखें उसके लिए एक वीडियो लाते हैं। आज हम एक नई वीडियो लाए हैं जिसका टाइटल है माई मदर। इस स्टोरी में सारे जो वर्ड आए हैं, हर एक वर्ड का मैंने उसका क्या हिंदी में उसका अर्थ होता है सब लिख दिया है और अब मैं आपको हर एक वर्ड को आसानी से समझाने वाला हूँ। इस वीडियो से हमें एक नए तरीके से माँ का अर्थ पता चलेगा और लास्ट में मैं आपको एक रियल स्टोरी बताऊंगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बच्ची के साथ जो घटित हुई थी माँ की, मतलब एक बच्चे के लिए माँ क्या क्या होती है, वो स्टोरी मैं आपको इसी स्टोरी के कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बरवली सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगे आप उसको अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप नोट डाउन करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो लेवल होगा वो बढ़ता चला जाएगा, आप शब्दों को समझना सीख जाएंगे। अभी क्या है, पहली बार अगर जो कोई इस वीडियो पे आया होगा उसे थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपके लिए ये कब आसान हो जाएगा आपको खुद पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप मान के चलिए, हम जब छोटे होते हैं सीधा तो नहीं सीख जाते एकदम चलना, पर हम कभी गिरते हैं, कभी खड़े होते हैं, कभी मम्मी की अंगुली पकड़ के तब जाके हम सीखते हैं उन्हीं की तरह देखकर। तो यहाँ जो आज हम पढ़ रहे हैं आपके लिए, अगर आप अनजान हैं इंग्लिश से तो यहाँ भी आपका वही कदम है जैसे हम बचपन में चलना सीखे। जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ आपको उसी तरह से दोहराना है। एक वीडियो को अगर नहीं समझ में आए ज़्यादा बार भी देखना है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। माई मदर, मेरी माँ। मदर इज ए वेरी स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर एवरी चाइल्ड। पहले मैं इसको पढ़ दूंगा पूरा, उसके बाद हर एक वर्ड का आपको क्या उसका मीनिंग होता है हिंदी में और इंग्लिश में उसको क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ, जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, और उसके बाद आपको पूरी लाइन का अर्थ बताऊँगा। मदर, माँ। इज माने है, सिंगुलर है तो इज आया है। ए वेरी स्पेशल, वेरी बहुत, स्पेशल विशेष, एक बहुत विशेष, और एंड और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, पर्सन व्यक्ति, फॉर एवरी चाइल्ड प्रत्येक बच्चे के लिए। मदर इज ए वेरी स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट, माँ एक बहुत विशेष और महत्वपूर्ण व्यक्ति है, फॉर एवरी चाइल्ड प्रत्येक बच्चे के लिए। इनफैक्ट, इनफैक्ट होता है वास्तव में, वास्तव में। सी इज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर एनीवन। इनफैक्ट वास्तव में, सी इज वह है, द मोस्ट प्रीसियस, मोस्ट सबसे, प्रीसियस कीमती, गिफ्ट उपहार, ऑफ गॉड भगवान का, फॉर एवरीवन या एनीवन किसी भी व्यक्ति के लिए। तो अब इसका पूरा जो मीनिंग होगा लास्ट तक, यहाँ से हम शुरू करते हैं फुल स्टॉप तक। सी इज़ द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट, वह सबसे कीमती उपहार है, ऑफ गॉड भगवान का, फॉर एनीवन किसी भी व्यक्ति के लिए जिसके जीवन में जब जन्म हुआ है तो माँ भी होती है। तो हर एक के लिए क्या है, माँ सबसे कीमती उपहार है भगवान का। ए चाइल्ड कैन सी द वर्ल्ड ओनली बिकॉज ऑफ हर। ए चाइल्ड एक बच्चा, कैन सी, कैन सकता, शक्ति के अर्थ में आता है, कैन सी देख सकता है, द वर्ल्ड दुनिया, ओनली बिकॉज ऑफ हर, ओनली बिकॉज ऑफ हर मतलब केवल उसी की वजह से वो सारी दुनिया देख सकता है। एक जो बच्चा है वो दुनिया किसकी वजह से देख सकता है, हर की। हर कौन है, माँ, माँ की वजह से ही देख सकता है। शी टेक्स केयर ऑफ द एंटायर फैमिली एंड टर्न्स ए हाउस इनटू ए ब्यूटीफुल होम। सी है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। टेक प्लूरल होता है और इसमें ई एस या एस लगा के क्या है, सिंगुलर बनाया जाता है वर्ब का। तो यहाँ इसमें एस लग गया है तो ये सिंगुलर हो गया है। सी टेक्स केयर ऑफ, टेक्स केयर ऑफ होता है ध्यान रखना या ख्याल रखना।
सी टेक्स केयर ऑफ, वह ध्यान रखती है, द एंटायर फैमिली, एंटायर होता है संपूर्ण, एंटायर फैमिली संपूर्ण परिवार का, एंड और टर्न्स ए हाउस इनटू ए ब्यूटीफुल होम, और एक साधारण से घर को एक सुंदर से घर में बदलती है। वो कौन है? वो केवल माँ ही है जो ध्यान भी रखती है पूरे परिवार का और एक घर को एक सुंदर से घर में तब्दील भी कर देती है। फॉर मी, फॉर होता है लिए, मी मेरे, फॉर मी मेरे लिए, माई मदर इज द सिंबल ऑफ लव, ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड कंपैशन इन दिस वर्ल्ड। फॉर मी मेरे लिए, माई मदर मेरी माँ, इज द सिंबल ऑफ लव, ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड कंपैशन। मेरे लिए मेरी माँ सिंबल प्रतीक है, लव, ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड कंपैशन। मेरी माँ मेरे लिए प्रेम, ईमानदारी, सच्चाई और दया का प्रतीक है। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। हर किसी व्यक्ति के लिए माँ का अर्थ अलग अलग हो सकता है, पर इस स्टोरी में क्या बताया है उसने, मेरी माँ मेरे लिए क्या है? प्रेम, ईमानदारी, इसको ऑनेस्टी पढ़ते हैं, होनेस्टी नहीं ऑनेस्टी। प्रेम, ईमानदारी, ट्रुथ, सच्चाई एंड कंपैशन, इन सब का प्रतीक है मेरी माँ इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। माई मदर मेरी माँ इज अन इंस्पायरेशन फॉर मी। इंस्पायरेशन होता है प्रेरणा। माई मदर मेरी माँ इज एन इंस्पायरेशन फॉर मी, मेरे लिए मेरी प्रेरणा है। आई स्टार्ट माई डे विद माई मदर्स स्माइल। आई स्टार्ट, आई क्या है? आई के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, तो अगर सिंगुलर बनाएंगे तो स्टार्ट में क्या है? एस लग जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, पर आई के साथ प्लूरल वर्ब आती है और ये सिंपल प्रेजेंट में है। आई स्टार्ट, मैं शुरुआत करता हूँ, माई डे, अपने दिन की, विद माई मदर्स स्माइल, अपनी माँ की मुस्कान के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। और ये मदर में जो एस लग रहा है ये का, की, के का अर्थ बताता है और इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस। इसको पढ़ा नहीं जाता, बस मदर्स एस के तरह इसको पढ़ लेते हैं, जैसे कि एस लगा हुआ है, मदर्स स्माइल, माँ की मुस्कान के साथ। सी स्टार्ट्स हर डे एट 5 इन द मॉर्निंग। अब सी क्या है? सी थर्ड पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस है, और क्या है? ये सिंगुलर है। सी के साथ क्या है? सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो यहाँ एस लगा है और यहाँ हम देखेंगे यहाँ एस नहीं लगाया है। तो सी स्टार्ट्स हर डे, वह अपने दिन की शुरुआत करती है, कितने बजे? एट 5 बजे, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, बाई टेकिंग अवर पेट फॉर ए वॉक। कैसे? जो सुबह के समय जब 5 बजे मेरी माँ उठती हैं, वो क्या है? हमने एक जो कुत्ता पाल रखा है, पेट, पालतू जानवर, जो पालतू जानवर पाल रखा है, टेकिंग अवर पेट फॉर ए वॉक, वो जो हमारा पालतू जानवर है उसे टहलाने के लिए सैर पर बाहर ले जाती हैं, यहाँ से उनके दिन की शुरुआत होती है। सी देन बेक्स माई ब्रदर एंड मी एंड प्रीपेयर्स अस फॉर स्कूल। सी वह, देन होता है फिर, सी वह, देन फिर, बेक्स जगाती है, माई ब्रदर मेरे भाई को, एंड मी और मुझे, एंड प्रीपेयर्स अस फॉर स्कूल और हमें तैयार करती है कहाँ के लिए? स्कूल जाने के लिए। तो अब इसका पूरा अर्थ क्या होगा देखते हैं। सी देन बेक्स माई ब्रदर एंड मी, फिर वह मेरे भाई को और मुझे जगाती हैं, एंड प्रीपेयर्स अस फॉर स्कूल और हमें स्कूल के लिए तैयार करती हैं। सी टेक्स केयर ऑफ आवर लंच बॉक्सेस विद डिफरेंट मेन्यूज एवरी डे। सी टेक्स केयर ऑफ, वह ध्यान रखती हैं, आवर लंच बॉक्सेस, हमारे दोपहर के खाने का, विद डिफरेंट मेन्यूज एवरी डे, रोजाना भिन्न भिन्न तरह की जो खाना सूची है उसके हिसाब से वो हमारे खाने का ध्यान रखती हैं। मेन्यूज होता है जो खाना सूची होता है, और डिफरेंट भिन्न भिन्न। सी ड्रॉप्स अस एट द बस स्टॉप। ड्रॉप्स होता है छोड़ती हैं, जैसे बच्चों को छोड़ने जाते हैं जहाँ से बस लेने आती है,
सी ड्रॉप्स अस, वह हमें छोड़ती हैं, एट द बस स्टॉप, बस जहाँ रुकती है उस जगह पर, हर बेबिंग हैंड गिव्स अस एश्योरेंस दैट शी इज ऑलवेज देयर फॉर अस नो मैटर व्हाट। बेबिंग होता है हाथ को हिलाना या किसी चीज को हिलाना। हर बेबिंग हैंड, उनका हिलता हुआ हाथ, गिव्स अस एश्योरेंस, हमें आश्वासन देता है या हमें विश्वास दिलाता है, दैट कि शी इज ऑलवेज देयर, वो हमेशा हमारे साथ हैं, फॉर अस, हमारे लिए, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो वो हमेशा हमारे साथ हैं। उनका हिलता हुआ जो हाथ है वो हमें ऐसा एश्योरेंस, आश्वासन देता है। जब बच्चों को छोड़ते हैं तो वो टाटा बाय बाय करते हैं, तो ये उसी के संबंध में है। सी हेल्प अस विद अवर स्टडीज, सी हेल्प्स, वह सहायता करती है, अस, हमारी, विद अवर स्टडीज, हमारी पढ़ाई में, सी ऑलवेज गाइड्स अस टू डू द राइट थिंग्स इन लाइफ एंड चूज द राइट डायरेक्शन। सी ऑलवेज गाइड्स अस, वह हमेशा निर्देश देती है हमें, टू डू द राइट थिंग्स, अच्छी अच्छी चीज़ों को करने में जो हमारी माँ है वो हमें निर्देश देती हैं, इन लाइफ, जीवन में, एंड चूज द राइट डायरेक्शन, और सही दिशा के चुनाव करने में भी हमें निर्देश देती हैं कि आप ये करो या ये करो। सी डज एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक अस फील कंफर्टेबल ऑल द टाइम। सी डज एवरीथिंग, वह डज होता है करती है, और अगर ये प्लूरल होता जैसे यू होता यहाँ तो डू आता, सिंगुलर है तो डज, ईएस लग गया। सी डज, वह करती है, एवरीथिंग, सब कुछ, पॉसिबल, मुमकिन, पॉसिबल मुमकिन या संभव, टू मेक अस फील कंफर्टेबल, हमें आरामदायक महसूस कराने के लिए, ऑल द टाइम, हर समय। हमारी माँ वो सब कुछ करती हैं जो संभव होता है ताकि हमें अच्छा महसूस हो हमेशा। वी कैन शेयर ऑल आवर सीक्रेट्स विद हर एंड व्हेन एवर वी आर इन जेपर्डी। शेयर, शेयर होता है साझा करना, सीक्रेट्स, रहस्य, व्हेन एवर, जब कभी भी, और जेपर्डी होता है, जेपर्डी होता है खतरा। वी कैन शेयर, हम साझा कर सकते हैं, ऑल आवर सीक्रेट्स, अपने सभी रहस्य, विद हर, उनके साथ, एंड व्हेन एवर वी आर इन जेपर्डी, हम अपने सारे रहस्यों को अपनी माँ के साथ शेयर कर सकते हैं, और जब कभी भी हम कभी खतरे में भी हों तब भी हम अपनी सारी चीज़ उनके साथ साझा कर सकते हैं। माई मदर नॉट ओनली टेक्स केयर ऑफ अस बट आल्सो टेक्स केयर ऑफ आवर फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स। माई मदर, मेरी माँ, नॉट ओनली, न केवल, टेक्स केयर ऑफ, ध्यान रखती हैं, अस, हमारा, बट आल्सो टेक्स केयर ऑफ, बल्कि टेक्स केयर ऑफ, ध्यान रखती हैं, आवर फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स, हमारी जो माँ है न केवल हमारा ध्यान रखती हैं बल्कि हमारे पिता और हमारे दादी दादा का भी ध्यान रखती हैं। ग्रैंड पेरेंट्स होता है दादी दादा। और यहाँ एक चीज़ है, नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो का यूज होता है, किसी और कंजक्शन का यूज नहीं होता है, और इसके साथ कंडीशन यूज होती है। यहाँ नॉट ओनली टेक्स केयर ऑफ से पहले यूज हुआ है तो बट आल्सो भी टेक्स केयर ऑफ से पहले ही यूज हुआ है। ये सेम कंडीशन में यूज होता है और सेम स्ट्रक्चर में, तो इस चीज़ को ध्यान रखना अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। सी इज द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर आवर फादर। पिलर होता है स्तंभ, जो थमले वगैरह रहते हैं या खंबे, स्ट्रेंथ ताकत। सी इज द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर आवर फादर, वह हमारे पिता की ताकत का स्तंभ हैं। सी इज द वन हु क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स अमंग ऑल आवर रिलेटिव्स। बॉन्ड्स होता है बंधन, क्रिएट्स बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत, अमंग
दो से अधिक के बीच में अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो अमंग का यूज होगा, अगर दो व्यक्ति हैं तो वहाँ बिटवीन का। ये प्रीपोजिशन का विषय है। सी इज़ द वन, वह एकमात्र हैं, हु क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स अमंग ऑल अवर रिलेटिव्स, वह एकमात्र हैं जो एक मजबूत संबंधों का बंधन बनाती हैं हमारे सभी संबंधियों के बीच में। मदर इज़ नॉट सिंपली ए वर्ड, यहाँ क्या है, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इन्होंने कही है। अब जो ये लास्ट की लाइन चल रही है इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, छोटी सी है, इसी स्टोरी के तुरंत बाद मैं आपको बताऊंगा। मदर इज़ नॉट सिंपली ए वर्ड, माँ जो है, माँ सिंपली होता है मात्र या केवल। मदर इज़ नॉट सिंपली ए वर्ड, माँ केवल एक शब्द नहीं है। इट इज़ ए होल यूनिवर्स इन इटसेल्फ, यह खुद में एक ब्रह्मांड है। माँ एक वर्ड नहीं है इसमें कहा गया है, और वो हकीकत है, वो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा इस स्टोरी के बाद कि किस तरह से माँ खुद में एक ब्रह्मांड है। शी इज़ इंडीड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन एवरीबडीज लाइफ, इंडीड होता है वास्तव में, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण। शी इज़ इंडीड, वह वास्तव में, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इन एवरीबडीज लाइफ, प्रत्येक के जीवन में माँ सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अब यहाँ हम देखते हैं इट इज़ ए होल यूनिवर्स इन इटसेल्फ, माँ जो है एक शब्द मात्र नहीं है, माँ क्या है, खुद में एक ब्रह्मांड है। अब क्यों है, अब एक दिन की कहानी है। सुबह सुबह मैं 6 बजे ऑफिस जाने के लिए उठा, उस दिन मैं घर था, तो मैंने देखा जो मेरी भांजी है वो रो रही थी, और मेरी बहन उसका लंच बॉक्स तैयार कर रही थी, और उसके रोने का कारण मात्र ये था कि मम्मी तुम सूरज जल्दी निकाल देती हो और मैं पूजा नहीं कर पाती। तो उसका कहने का मतलब ये था कि जो सूरज निकालती हैं वो उसकी मम्मी निकालती हैं, कि कितने बजे निकलना, कितने बजे नहीं निकलना। तो एक बच्चे के लिए माँ ब्रह्मांड है, सारी दुनिया है, उनसे अलग उनका कुछ नहीं होता, क्योंकि वो डेली उठ के यही कहती है कि मम्मी मैं नहाने जा रही हूँ, तुम सूरज निकाल दो। ज़्यादा बड़ी नहीं है वो, छोटी है, कक्षा 1 में है, और उसका यही कहना रहता है कि जिस दिन वो लेट उठती है और सूरज निकल जाता है कि मम्मी तुमने सूरज को निकाल दिया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक बच्चे के लिए माँ क्या होती है। और कभी कभी हम उसके साथ मजाक भी कर लेते हैं कि दीदी तुमने सूरज नहीं निकाला, तो वो कहती हैं कि अभी मैं निकालती हूँ। तो उसे ये नहीं पता कि सूरज प्रकृति की देन है और प्रकृति के द्वारा उसका समय संचालित होता है, पर एक बच्चे के लिए तो सारी प्रकृति माँ ही होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अपना सुझाव आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ये स्टोरी अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करना। माँ के लिए एक लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। माँ के लिए एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।